आज के इस सेशन में हम रो की विड्थ और कॉलम के विड्थ के बारे में बात करेंगे। जब आप एक्सेल को खोलते हैं तो ऑलरेडी एक डिफाइंड विड्थ आपको देखने को मिलता है, बट कई बार क्या होता है कि आप जो भी टाइप करते हैं वो उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो उस कॉलम में फिट नहीं हो रहा होता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है निशांत। आप मार्क्स वाली शीट पे चले जाएं। अब यहाँ पे निशांत के आगे मैं उसका टाइटल भी लिखना चाहता हूँ, निशांत रंजन। अब ये उसका पूरा नाम है, ये मैंने पूरा नाम लिख दिया। अब मैं जैसे इसके बाहर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि RA ही नजर आ रहा है, इसके बाद आगे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि निशांत रंजन जो है उसका साइज बड़ा है और जो मेरे कॉलम का साइज है, जो B का साइज है, वो छोटा है। तो इसको कैसे किया जा सकता है? B और C के बीच में जब आप जाएंगे तो आपको एक ब्लैक कलर, आपका जो प्लस साइन होगा, आप देखेंगे वो प्लस ब्लैक साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्लस ब्लैक साइन को यहां से पकड़ेंगे लेफ्ट वाले बटन से माउस के या अपने ट्रैक पैड के, और उसको ड्रैग करेंगे और थोड़े दूर तक आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा स्पेस ले जाएगा। और बी को आप देखें, आपकी जो बी की जो विड्थ है वो बढ़ गई है और आपको निशांत रंजन पूरा नजर आ रहा है। तो इसी हिसाब से आपका जितना भी स्पेस आपको चाहिए आप उतना उसको ड्रैग कर सकते हैं। मैं उसको यहां तक भी ड्रैग कर सकता हूं, मैं उसको और छोटा कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितना लेंथ उसका चाहिए। उसी तरह से अगर मैं अपने रो के कॉलम को भी बढ़ाना चाहता हूं, रो के विड्थ को भी बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए भी जैसे 1 और 2 के बीच में मान लो जो मैं स्पेस चाहता हूं और ज्यादा मुझे कुछ लिखना है यहाँ पर, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूं? आपको बस 1 और 2 के बीच में जाना है। आप देखेंगे फिर से ब्लैक प्लस साइन नजर आएगा, इसको पकड़ना है और ड्रैग कर देना है। अब आप देखें कि 1 का जो साइज है वो बड़ा हो गया है और बाकी जो 2, 3, 4, 5 है वो तो उसी साइज के हैं। उसको भी अगर आप चाहें तो ड्रैग कर करके बड़ा कर सकते हैं। अगर वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल Z दबाएं, ये वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा, जिससे कि हम अंडू बटन कहते हैं। कंट्रोल Z इज बेसिकली अंडू ऑप्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि विड्थ का क्या पर्पस है। विड्थ का पर्पस बेसिकली प्रेजेंटेशन में काम आता है। कहीं पर भी अगर डाटा कुछ नहीं नजर आ रहा है तो वो इसका मतलब यही होगा कि आपका जो डाटा है वो बड़ा है और जो विड्थ है वो छोटा है। तो विड्थ को अगर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका वो फिट कर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।